तो स्टूडेंट्स अब तक हमने देखा कि कैसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है और उसका मीडियन कैसे निकालना है, यानी अनग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालेंगे। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फाइंड करते हैं मीडियन ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी स्टूडेंट्स ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 30 स्टूडेंट्स के वेट का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, यानी वेट दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और उसका मीडियन फाइंड करना है। ओके, किसका, वेट ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो स्टूडेंट्स है उनके वेट का मीडियन फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए भी स्टूडेंट्स अब हम जो देख रहे हैं वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी ग्रुप डेटा है। तो उसके लिए भी एक एल्गोरिदम है जिसमें कुछ स्टेप्स है, हमें सिंपल 1 बाय 1 वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो देखो हम 1 बाय 1 स्टेप्स देखते जाते हैं और इसमें हम कैलकुलेशन करते जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले एल्गोरिदम फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट स्टेप है, क्या दिया हुआ है, ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स ये जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो ही चुका है। तो देखो सेकेंड स्टेप में क्या दिया हुआ है, प्रिपेयर द कॉलम ऑफ क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड फाइंड एन, मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पे क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना है। तो देखो CF यानी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो वो तो हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा ही है कैसे फाइंड करना है, तो इसके लिए भी फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले ये 2 को एज इट इज रखेंगे, उसके बाद 2 + 3 यानी 5, 5 + 8 यानी स्टूडेंट्स 13, 13 + 6 यानी 19, उसके बाद 19 + 6 यही करते थे ना स्टूडेंट्स, यही प्रोसीजर हम रिपीट करते थे। तो 19 + 6 यानी क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 25, 25 + 3 यानी 28 एंड 28 + 2 यानी 30। तो स्टूडेंट्स ये क्या मिल गया, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और उसके साथ साथ सेकेंड स्टेप में क्या कहा गया है, n की वैल्यू भी तो निकालनी है। तो n यानी समेशन ऑफ fi, तो वो भी कितना मिल रहा है, n = 30 यानी वो भी 30 ही मिल रहा है। अब स्टूडेंट्स थर्ड स्टेप में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। थर्ड स्टेप में दिया हुआ है फाइंड n/2, यानी अब हमें n/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टेप 3 तो इजी ही रहेगा क्योंकि n की वैल्यू तो ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, n/2 यानी 30 / 2। तो हमें कितना मिल रहा है, n/2 15। ओके, अब स्टूडेंट्स जो स्टेप्स है वो फिर से ध्यान से देखना। देखो मीडियन फाइंड करने के ही ये स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप था डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, तो वो बना दिया। सेकेंड स्टेप था क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना और n फाइंड करना, तो वो भी मिल गया। थर्ड स्टेप था n/2 फाइंड करना, तो वो भी मिल चुका है। अब स्टेप 4 में कहा गया है वही स्टेप रिपीट हो रहा है। देखो अनग्रुप में था वही स्टेप है। देखो क्या बोला गया है, सी द क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 एंड डिटरमाइन द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लास की बात की हुई है क्योंकि यहाँ पे हमने ग्रुप डेटा यूज किया हुआ है। ओके, एंड दिस क्लास इज नोन एज मीडियन क्लास। ये क्लास को किससे जाना जाता है, मीडियन क्लास। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो भी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से जस्ट ग्रेटर देन है, यानी n/2 कितना मिल रहा है 15, उससे जस्ट ग्रेटर देन, तो आप देखो 15 से जस्ट ग्रेटर देन कौन सी वैल्यू है 19, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो ही क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। तो देखो स्टेप 4 में हम लिख सकते हैं 19 इज जस्ट ग्रेटर देन 15। स्टूडेंट्स हमें यही देखना था कि n/2 से हमें जो वैल्यू मिल रही है उससे ग्रेटर देन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्लास, यानी ये हो गया। तो ये ही क्या है, मीडियन क्लास। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू 55 to 60। तो ये मिल चुका है मीडियन क्लास, यानी अब स्टेप 4 कंप्लीट है। हमें मीडियन क्लास मिल चुका है, कितना है 55 to 60। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो देखो अब मीडियन फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। ओके, तो अभी के लिए ये फॉर्मूला की सारी टर्म्स हम समझ लेते हैं, तभी तो मीडियन फाइंड कर पाएंगे। अल्टीमेटली हमें तो मीडियन ही फाइंड करना है ना। तो देखो मीडियन की सारी टर्म्स
जो यहाँ पे दी हुई है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है L। तो L क्या है स्टूडेंट्स? L इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास क्या है? यही है। तो ये मीडियन क्लास की लोअर लिमिट यानी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 55। तो हम स्टेप 5 को भी अकॉर्डिंगली लिखते जाते हैं। जो भी डेटा चाहिए हमें वो यहाँ पे टर्म समझ लेते हैं और उसके साथ साथ डेटा भी लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं स्टेप 5। ओके, स्टेप 5 में सबसे पहले क्या लिखेंगे? L इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास 55 टू 60 है तो उसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? 55। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? स्मॉल एफ। स्मॉल एफ यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। क्या दिया हुआ है? स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अब देखो मीडियन क्लास क्या है? 55 टू 60। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है सारी की सारी, तभी हमें मीडियन मिलेगा। तो देखो हमारा मीडियन क्लास है यहाँ पे 55 टू 60, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी क्या हो गई? 6। देखो यहाँ पे क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात नहीं की हुई है, फ्रीक्वेंसी की बात की हुई है, तो वो क्या हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू 6। उसके बाद स्टूडेंट्स एच क्या है? तो देखो यहाँ पे एच यानी विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। क्या है स्टूडेंट्स? एच इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। अब देखो यहाँ पे एच अगर हमें देखना हो तो ये जो मीडियन क्लास है उसकी विड्थ कितनी है? तो आप देखो कि ये जो सीरीज हमें दी हुई है वो सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज है। ओके, मीन्स हमें 60 को एक्सक्लूड करना है। क्या करना है? 60 को एक्सक्लूड करना है। तो अब ये क्लास की विड्थ कितनी हो जाएगी? 5। तो यहाँ पे h इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 5। देखो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने h की वैल्यू ली हुई है क्लास विड्थ, मीन्स जो भी क्लास है उसकी विड्थ। और जब हम मीन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, देखो मीन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसके फॉर्मूला में जो h आ रहा था वो क्या था? कॉमन फैक्टर। क्या था? कॉमन फैक्टर। और यहाँ पे जो h है वो क्या है? विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। क्या? विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। ये चीज ध्यान से देखना। ओके, अब देखो कैपिटल F इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है? प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो देखो यहाँ पे क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला क्लास क्या है? 55 टू 60 और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 19। उसकी प्रीसीडिंग क्लास यानी ये क्या हो जाएगा? 13। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैपिटल F इज इक्वल्स टू 13। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है मीडियन फाइंड करने का, उसके रिलेटेड सारी टर्म्स हमारे पास अवेलेबल है। तो अब तो इजीली क्या निकालना है? मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। मीडियन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है? L प्लस n/2 माइनस f अपॉन स्मॉल f इंटू h। यही फॉर्मूला है स्टूडेंट्स और इसकी सारी वैल्यूज अवेलेबल है। देखो L की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, फिर कैपिटल F की वैल्यू भी है, स्मॉल f की वैल्यू भी है और h इसकी वैल्यू भी है, और n/2 तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यू अगर हम ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इजीली हमें मीडियन तो मिल ही जाएगा जो हमें अल्टीमेटली फाइंड करना है, राइट। तो चलो सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और मीडियन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे L की वैल्यू फर्स्ट क्या रखेंगे? 55 प्लस n/2 यानी कितना मिल रहा है? 15 माइनस f यानी 13 डिवाइडेड बाय स्मॉल f यानी कितना है? 6 इंटू h। अब स्टूडेंट्स h की वैल्यू क्या दी हुई है? 5। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल है। तो देखो अब तो सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है, तो कैलकुलेशन करने पे आंसर आएगा 56.66। तो यही क्या है? मीडियन का आंसर। यानी स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड करना था? मीडियन वेट फाइंड करना था। तो ये क्या मिल चुका है? मीडियन वेट, जो कौन से क्लास के बीच में आ रहा है? तो आप देखो 55 टू 60 के बीच में ही आ रहा है। क्या वैल्यू मिली है हमें? 56.66। तो यही क्या हो जाएगा? मीडियन वेट।
तो देखो फिर से मैं आपको एक बार एल्गोरिदम समझा देती हूँ, और आपको अगर समझ में आ गया है तो आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दो। सेकेंड स्टेप है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड एन की वैल्यू निकाल दो। थर्ड स्टेप बहुत ही इजी, n/2 फाइंड करना है। स्टेप 4 क्या है स्टूडेंट? स्टेप 4 है ये देखना कि n/2 में जो भी वैल्यू मिल रही है उससे जस्ट ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्लास जो मिलेगा वो ही होगा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास भी मिल गया 55 to 60। उसके बाद तो जस्ट ये फॉर्मूला यूज करके उसकी सारी टर्म्स फाइंड करनी है। लोअर वैल्यू मिल चुकी है, फ्रीक्वेंसी मिल चुका है, उसके बाद विड्थ, h यानी विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, ये सभी मीडियन क्लास की विड्थ फाइंड करनी है, और उसके बाद ये प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी जो है f, सभी वैल्यू रखने पे मीडियन तो मिल ही जाएगा। तो स्टूडेंट्स यही 5 स्टेप्स हमें ग्रुप डेटा का मीडियन फाइंड करने में हेल्प करेगा। तो यही 5 स्टेप्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।